हम पे सवाल कोई नहीं कर सकता। आई लाइक नो आप पक्षपात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स। आई लाइक नो पॉलिटिक्स। आप पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात हम पक्षपात है ही नहीं। आपने कहा कि हम तो अंधभक्त धरती हैं। माता की जय बोलते हैं। आपने कहा कि हम अंधभक्त हैं योगी के, मोदी हाँ, के। एकदम तो ये तो पक्षपात हुआ। पक्षपात तो क्यों नहीं होगा? जो राम का नहीं वो काम का नहीं। राम के काज में जो विरोध कर रहा है हाँ। उसको हनुमान जी बन के गदा ठोक दो। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कि रामलला को 70 साल तक लटकाया। नमस्कार, आप मोर न्यूज़ 18 देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मुकेश। इस वक्त देश भर में 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है मामला छाया हुआ है। अब ऐसे में खगड़िया के अलग अलग पीठों के अलग अलग मंदिरों के बाबा से हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कि वो क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम योगी राजेंद्र नाथ अघोरी है। मैं खगड़िया डॉक्टर रामनाथ अघोरी कुटिया में हूँ। अभी जैसे देश का माहौल है, कुछ तो ज़्यादातर लोग जो हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सही हो रहा है, सही होगा और विधि विधान से हो रहा है। मंदिर के अपूर्ण होने का कोई उसमें बाधा आता ही नहीं है। मंदिर अपूर्ण अवस्था में भी प्रतिष्ठा हो सकता है। लेकिन जो सनातनी के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं शंकराचार्य, वो इसका कहीं ना कहीं वो खंडन कर रहे हैं कि जो है अभी मंदिर 40% ही बना है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा होना उचित नहीं है। उचित नहीं है तो इसको जो है गर्क में डाल रहे हैं। वो 550 में और वो अवधि बढ़ा रहे हैं। इसलिए एक शंकराचार्य या दो शंकराचार्य या चारों ही शंकराचार्य विरोध करते हैं तो सिर्फ शंकराचार्य ही साधु नहीं है देश में। देश में और भी खट दर्शन साधु है। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ। हमारा 3 पीढ़ी उसके लिए संघर्ष किया है। राम मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ जी ने संघर्ष किया है, गोरखपुर वाले राम मंदिर के लिए। जी हाँ, योगी महंत योगी अभेद्यनाथ जी ने आजीवन संघर्ष किया है और राजा भगीरथ जैसा संघर्ष करके योगी जी ने राम जी को लाने का कोशिश किया है। यथाशीघ्र और जिस अवस्था में हो रहा है हो जाए। शुभ कार्य में जो बाधा करते हैं, दुष्कृत करते हैं, हमारे माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं गैर उचित नहीं कर रहे हैं। हम उनके अंधभक्त हैं और अंध समर्थक हैं। हाँ, और अंधभक्त भी हैं। राम बिना काम नहीं है। हम भोजन करते हैं तो दाल राम, रोटी राम, जल राम, राम बिना राम। जो राजनीतिक पार्टियां जो सवाल खड़े कर, से मतलब नहीं है। राजनीति से धर्मावलंबियों का राजनीति से क्या मतलब है? नहीं आपको नहीं, हमें लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि जो है सनातनी के सबसे बड़े जो गुरु हैं जो शंकराचार्य कहलाते हैं, वो जो कहीं ना कहीं इस प्राण प्रतिष्ठा से इनकार कर रहे हैं। पाए तो रोक लें, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये जनज्वार उत्पन्न हो चुका है। जो रोकेगा वही झुकेगा। हाँ, कल न परसों झुकेगा। 22 जनवरी को अब प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो ऐसा एक सवाल और है कि जनाधार क्या कहता है? जब गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय कौन लोग रहेंगे? क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? जानकारी जैसे मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, न्यूज आदि में सुन रहा हूँ। अच्छी बात है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। व्यवस्था में उस वक्त कौन रहेंगे? गर्भगृह मुख्य कर्ता जो है, जो जजमान होंगे हमारे माननीय मोदी जी होंगे। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल है। शंकराचार्य इसी पर सवाल खड़े कर। नहीं, प्रकांड विद्वान जो कर्मकांडी होंगे, हमारे देश कंट्री लेवल के जो कर्मकांडी होंगे वही कर्मकांडी उसमें रहेंगे कर्मकांड कराने में। कोई तो यजमान जो है प्रधानमंत्री होंगे। तो अब शंकराचार्य कह रहे कि साधु संतों को अलग कर दिया है। साधु संतों को अलग नहीं किया है, उनको आगे बढ़ के भाग लेना चाहिए था ना। लेकिन वो तो इनकार कर रहे हैं। साधु संत संघर्ष क्यों नहीं किए? मान लेते हैं भाजपा राजनीतिक पार्टी है। भाजपा के समय में हो रहा है। जैसे शिवराज यादव ने बोला, वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे शासनकाल में फैसला होता तो हम ही
मंदिर बनाते, मंदिर तो जिसके शासनकाल में फैसला होता वही बनाता, क्योंकि हम सनातनी हैं, शिवराज काका ने भी कहा। तो सही बात है, वर्तमान में भाजपा का शासन है। अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनको जो निमंत्रण मिला कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा में आने का, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कि रामलला को 70 साल तक लटकाया। हाँ, नेहरू जी के समय में ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाना चाहिए था, फैसला हो जाना चाहिए था, इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ब्राह्मण। अब एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं वो इनकार कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में वो इनकार कर रहे हैं, हमारे राम भक्तों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे भी तत्व थे, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने पद का मोह नहीं किया, पद त्याग कर दिया। उसी पद पे आने के बाद जो है दूसरे, हम नाम नहीं लेंगे, दूसरे जो थे वो जो है ब्राह्म भक्तों पे गोलियां भी, कार सेवकों पे गोलियां और डंडे भी बरसवाए। हाँ, तो जो हुआ अच्छा हुआ, अतीत में जो भी हुआ, जो बलिदान और जो मतलब ये सहे राम भक्त कष्ट और ये जो है दुर्व्यवहार झेले शासन प्रशासन का, आज उसी का बलिदान का फल है कि आज जन ज्वार उठ चुका है पूरे भारत के जनता में, और जनाधार यही कहता है कि हाँ हो रहा है, हो जाए। लेकिन कांग्रेस ये हवाला दे रही है कि कांग्रेस उनको वोटर बैंक से मतलब है। एक सेकंड, कांग्रेस ये हवाला दे रही है राम मंदिर के मुद्दे पर, प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर, कि जो है एक राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा बन गया। इनसे राजनीतिकों को अलग रहना चाहिए। उनके जो है प्रभाव, जनता के प्रभाव पे बिगड़ सकता है। कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, किसी के बुलाने से हम मंदिर नहीं जाएंगे, किसी के कहने से हम मंदिर नहीं जाएंगे, तो जब मेरा मन होगा तब है, न जाएं, अच्छी बात है। वो तो कैसे जाएंगे, उनको चर्च भी जाना है ना। उनको चर्च भी जाना है, उनको मस्जिद मजार पर भी जाना है। हाँ, वो तो सिर्फ एक ही धर्म के नहीं है। और ऐसी बात नहीं, हमारा देश सबसे बड़ा सेकुलर देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकुलर देश है और शांति प्रिय देश है। ये शांति प्रियता के साथ राम मंदिर का उद्घाटन होए, और इसमें सबसे हर्षोल्लास की बात है कि 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आने वाला है। किसी भी बाधा को न देखते हुए यथा स्थिति प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और लोकार्पण हो जाए, हमारी हार्दिक इच्छा यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात कर रहे हैं। इसका विरोध कर रहे हैं वो खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो सोच रहे हैं अपना वोटर बैंक बढ़ाने का, पर वोटर बैंक बढ़ेगा नहीं। उनके जो वोटर्स हैं वो भी जो है उनको डिवोट कर सकते हैं। लेकिन यही बात विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राम के यहाँ बुलाने से जाना चाहिए, अगर आप हिंदू हैं सुन के ही चला जाना चाहिए कि हमारे राम मंदिर का उद्घाटन है। बुलाने से तो वो जाता है जो माननीय होता है। तो मान किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। 22 जनवरी को क्या यहाँ का माहौल क्या होगा, वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। अभिमान करना चाहिए जनता जनार्दन के साथ, भगवान राम के साथ अभिमान करना नहीं चलेगा। ये इसलिए कि महाभिमानी रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि का दमन किया था राम ने, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा में बाधा करना मतलब राम भक्तों के हृदय को मतलब ठेस पहुंचाना होगा। 22 जनवरी को यहाँ का क्या माहौल रहेगा? हम तो जब जयकारा मनाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और श्री राम नाम का प्रचार हो, ऐसी जयकारा हम मनाने वाले नाथ संप्रदाय के जोगी, हमारे सबसे अग्रणी जोगी जो योगी महंत योगी अभेद्रनाथ जी गोरखपुर वाले, वो जब इसके लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित थे। हमारे माननीय योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आजीव बालकपने से जब से राजनीति में आए हैं, नहीं आए थे तब से वो संघर्षरत हैं राम मंदिर का उद्धार के लिए और निर्माण के लिए। तो हमें तो परम खुशी हो रही है, और जो भी विरोध कर रहे हैं वो दूध के मक्खी के तरह किनारे हो जाएंगे। विरोध करना उनके लिए उचित नहीं होगा। जय श्री राम।
एक इतना सवाल कह के एक मैं सवाल वाणी का विराम देता एक हूँ। सवाल और है कि आपने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी और योगी का अंधभक्त हूँ। ऐसे में विरोधी पक्ष तो सवाल खड़े करेंगे आप पर भी जी हाँ, हम पे सवाल कोई नहीं कर सकता। आई लाइक नो कि आप पक्षपात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, आई लाइक नो पॉलिटिक्स। आप पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात हम पक्षपात है ही नहीं। आपने कहा कि हम तो अंधभक्त धरती हैं। माता की जय बोलते हैं। आपने कहा कि हम अंधभक्त है योगी के, हाँ, मोदी हाँ, के। एकदम तो एकदम। ये तो पक्षपात हुआ। पक्षपात तो क्यों नहीं होगा? जो लड़का अच्छा होगा उसी को माता पिता भी चाहते हैं। जी हाँ। जनाधार उसी की बनती है जो जिसमें पॉपुलर जनप्रियता होती है। हाँ। जनप्रियता के गुण होंगे, हाँ। वही जनप्रिय होगा, पॉपुलर बनेगा। चलिए, बहुत बहुत तो अगर उनमें पॉपुलर होने का गुण है, हाँ। तभी तो देश और दुनिया भी चाह रही है मोदी जी को। चलिए, आज सबसे बड़ा शक्तिशाली राजनीति करने वाले हमारे मोदी जी हैं, और योगी जी का तो कोई सीएम बराबरी नहीं कर सकता नहीं कर सकते। है, ना ज्ञान में, न ध्यान में, न पब्लिसिटी में। वो पब्लिक का सेवा में रहते हैं हमेशा। पब्लिक जैसा चाहती है, बस हमारे योगी का सिद्धांत है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। पार्टी हम कोई किसी पार्टी को वोट, आई हैव नो वोटर कार्ड। हाँ, I have no वोटर आपके पास वोटर कार्ड कार्ड नहीं, पर समर्थन तो है। समर्थन और विकर्षण है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप आकर्षण है, योगी विकर्षण। मतलब यूपी से हैं, हाँ, यूपी आगरे से हूँ मैं। इसलिए कहीं योगी को आप इतना सपोर्ट कर जी हाँ, हमारा संप्रदाय का अध्यक्ष भी हैं वो, योगी महासभा के। अच्छा। तो जैसे जैसे बड़ा भाई चलेगा, तो महाजनो जैन गतः सहपंथा, हम तो यही अपना सन्मार्ग समझते हैं। जैसे हमारे महापुरुष महंत योगी दिग्विजय नाथ जी जिस पथ पे अटल थे, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए संघर्षरत थे आजीवन। महंत योगी अभेद्यनाथ जी संघर्षरत थे। माननीय महंत योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी संघर्षरत हैं। तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि इसमें कोई बाधा न करें, और बाधा करते हैं तो बाद में पछताएंगे। ये तो राम जी की इच्छा है। चलिए, एक सवाल हम और कर लेते हैं कि क्या आप मानते हैं कि सनातनी धर्म के सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? शंकराचार्य। हाँ, शंकराचार्य, 4 मठों के शंकराचार्य जो होते हैं, सनातन धर्म के गुरु माने जाते हैं। हाँ। तो ठीक है, लेकिन वही जाने से इनकार कर रहे हैं, तो अब देखना है जनाधार क्या कहता है। अब जैसे शिष्य मंडली उनका जो है, पूरा ही देशवासी जो है उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी होना चाहिए। पर है कि नहीं है, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता को कैसे हैंडलिंग करेंगे जगत गुरु, 4 मठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी लोग, उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, क्या नाम हुआ एक बार लास्ट में? मेरा नाम योगी राजेंद्र नाथ अघोरी है, और मैं नाथ संप्रदाय से हूँ। और जो राम का नहीं वो काम का नहीं। राम के काज में जो विरोध कर रहा है, उसको हनुमान जी बन के गदा ठोक दो। हाँ, राम जी और लक्ष्मण जी के परंपरा के हैं। तो किसी की ना मानो, किसी की ना सुनो। जो सुनो सबकी, करो अपने मन की। हमारा सिद्धांत कहता है, हमारा नाथ सिद्धांत कहता है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। चलिए, हाँ। तो 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खगड़िया के तमाम मठ मंदिरों में जा करके जो है हम बाबाओं की या फिर वहाँ के पुजारियों की राय जानेंगे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि देश भर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मामला जो है देश भर में छाया हुआ है। ऐसे में इस पूरे बातचीत को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।